न्यूज से प्रेम प्रकाश दुबे। चुनावी माहौल पूरा उफान पे है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी लोक लुभावने वादों से जनता को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सबों के बीच हम पहुंचे हैं सदर विधानसभा के बसई जरमजयपुर गांव में। देखते हैं जनता क्या कहती है। क्या नाम है? मेरा नाम लालचंद शर्मा। अच्छा, मैं बसई जरमजयपुर का निवासी। क्या है जैसे 2022 किसकी सरकार, किसको किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? सर, अखिलेश यादव सब लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने बहुत सारे से काम किए हैं। अच्छा, जैसे कि जो 6 लेन है, हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी की ही देन है। अच्छा, यह बस डिपो माननीय अखिलेश यादव की देन है। चीनी मिल माननीय अखिलेश यादव की देन है। कला भवन माननीय अखिलेश यादव की देन है। तमाम सारे काम क्या क्या गिना में बहुत ही कम है। जैसे कि कन्या विद्याधन उन्होंने ही दिया, लैपटॉप उन्होंने ही दिया। बहुत सारे प्यार देते हैं हम लोगों को, इसलिए हम लोग अखिलेश यादव के साथ। जैसे इन पे आरोप लगाया जाता है कि ये परिवारवाद करते हैं, गुंडों माफियाओं को प्रश्रय देते हैं, तो इससे क्या कहते हैं आप? ना ये तो कहने के लिए कोई कुछ भी कहे। हम लोगों को बहुत स्नेह मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। हम लोग नजदीके से उनके जा करके देखे हैं। जो उनके अंदर स्नेह है वह हम कितना वर्णन करें वो कम ही। यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक जी 40 साल से दुर्गा यादव हैं। क्या उनपे क्यों आप लोग जैसे आज 40 साल से उनको दे रहे हैं वोट, क्या कुछ खूबियां उनपे हैं कि? सर, खूबियां क्योंकि हर पत्थर चमकदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। मित्रता किया जाए तो हर मित्र वफादार नहीं होता। ऐसे मित्र हमारे दुर्गा प्रसाद यादव जी कि लोगों में जन जन में व्यापे हुए हैं, बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आज बसई जरमजयपुर का जो मार्ग है उनकी ही देन है। और गरीबों को अगर पुकार पड़ती है कि श्रीमान जी आ जाइए, तो आधी रात में आने का काम करते हैं। सबको अपने परिवार जैसा मानते हैं। अच्छा, दुख सुख में रहते हैं? जी, वो हमेशा दुख सुख में रहते हैं। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रामबली विश्वकर्मा नाम है। क्या किसको 2022 किसकी सरकार बनी? हम अखिलेश सरकार की सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि माननीय जो दुर्गा विधायक जी हैं वो किसी के यहाँ शादी है, विवाह है या शोक समाचार कुछ रहता है, अगर उनकी एकांत तक ये बात जाती है तो वो हमारे घर पे बिना बुलाए आ जाते हैं और जो भी उनकी मदद हो सकती है वो मदद करके फिर अपने चले जाते हैं। और हमको जब जरूरत होता है तो हम उनके यहाँ जाते हैं, अपनी बात कहते हैं और हमारी बात को बराबर सुनते हैं और उसका जो है कुछ निर्णय लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी सरकार में रहें। हम लोग चाहते हैं कि सरकार बने। आपका क्या नाम है? मैं क्या आप किसको पसंद करते हैं? हम भी अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। क्या खूबी है जैसे अखिलेश यादव में यही खूबी है कि जो भी हमारे आजमगढ़ में विकास हुआ है, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जो भी रोड जितने बने हैं आजमगढ़ जिले के, वो अखिलेश यादव की ही देन है। और हमारे मान लीजिए दुर्गा प्रसाद यादव हैं और उनके द्वारा जो है जो भी कुछ विकास होता है बुला करके यहाँ पर, मतलब आजमगढ़ में अखिलेश की जो विकास हुआ है अखिलेश की ही देन है। और कोई दूसरा जो वर्तमान सरकार ढिढोरा पीट रही है कि हम सबका साथ सबका विकास है, जो ये मतलब आपका आवास है, पीएम निधि है, शौचालय है, जो दुनिया के जो तमाम तरह के जो ढिढोरा पीट रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट आप नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं हम। जो भी जैसे अखिलेश विकास किए हैं, जो अखिलेश अभी घोषणा किए हैं, उसी घोषणा के अब ये दोहरा रहे हैं। जिनको दोहराना था इसके पहले क्यों नहीं किए? जब इनकी सरकार थी क्यों नहीं वो काम किए? इसको करके इसको दिखाना चाहता था, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, फिर कहते हैं करते नहीं है। क्योंकि अभी देखिए पशु छोड़ दिए, ऐसा ना छुड़वा दिए, जिनकी व्यवस्था नहीं थी, रखवाने की व्यवस्था नहीं थी, क्यों छुड़वाए? और हम लोग परेशान, कोई सब्जी किसी को बोलने का मुहताज हो गया, कोई कुछ भी होता नहीं है। इसलिए सब्जी इन्होंने भी बोल दिया है कि बिजली हम माफ कर रहे हैं 50% जो है। इसके पहले ये सरकार 5 साल रही है तो इनका माफ वाला सिस्टम कहाँ था? आज अखिलेश यादव ने अगर घोषणा की है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, तो उनके देने के बाद इन्होंने फिर ये क्यों कहा कि हमने 50% माफ कर दिया है? और माफ कर दिया है तो अभी हम लोग उसमें गए थे बिजली विभाग में, तो हमारी बिल को जो हम लोग पेंडिंग पड़ी है, हम लोग उसको पूछा कि भाई कि जमा किया जाए 50%, बोलते हैं नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो ये कौन से हिसाब से कह रहे हैं कि हम 50% माफ भी कर दिए हैं? और अखिलेश यादव ने जैसे उनको बताया कि हाँ 300 यूनिट हमने आपको, हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको दे देंगे। तो अब देखते हैं कि 50% पहले ये देते हैं या 300 यूनिट वो देते हैं। जो सरकार वर्तमान सरकार जो जी कोरा उनका मतलब जो झूठा वादा है। नहीं, वादा सर जो झूठा है, इसलिए उन्होंने बोला कि 50% हम माफ कर रहे हैं। तो हम बिजली विभाग में गए,
भाई 50% बिजली माफ हुई है, हमारा बिल पे किया जाए, तो ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, मतलब तो अभी कुछ हुआ नहीं। इन्होंने क्या लागू किया है जी, तो कहने का मतलब है कि सर उन्होंने जो 300 यूनिट देने के लिए फ्री बोला था, तो वो फ्री तो वो देंगे जब उनकी सरकार होगी, लेकिन आपकी सरकार है तो आपने जब घोषणा की तो वो 50% ऑफ होना चाहिए। ऐसी कोई बात तो नहीं है, यह सरकार झूठा वादा करती है, तो इससे हम लोग थोड़ा सा नाराज। क्या किसकी सरकार 2022 किसकी सरकार? 2022 सरकार अखिलेश यादव की। क्या खूबी है? जैसे बात सरकार अखिलेश में क्या खूबियां आपको दिखी? इनके में खूबियां बहुत है, और सब जो है कि सबको, गरीब आदमी को सबको देखते थे, देखभाल करते थे। अब इसमें कोई आता नहीं है, कोई किसी को देखता नहीं है, सब अपने अपने मर्जी के, गुंडागर्दी जो है कि अपने आप चल रहा है, और कहते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ भी नहीं करवाए। किसी को जो है कि मकान नहीं मिला, किसी को जो है कि लैट्रिन बाथरूम के लिए झोपड़ी में सब रहते हैं, तो हम अखिलेश को चाहते हैं। किसको आप पसंद करते हैं? पसंद तो अखिलेश यादव करते हैं। तो क्या खूबियां अखिलेश सरकार में? खूबियां उनमें ऐसी हैं कि नया मुख्यमंत्री ऐसा अब तक कोई आया नहीं हमारे प्रदेश में, पहली बार आए। हमारे आजमगढ़ में इतना विकास हुआ, और सर विकास के साथ हम लोग मतलब प्रोत्साहित किए जाते हैं कि पढ़ाई के विभाग में, जैसे पहली बार आए और बच्चों को हाई स्कूल जो इंटर पास किए, ग्रेजुएशन किए, सबको लैपटॉप बांटा गया, ताकि मतलब हमारी जो पढ़ाई है, जो नेटवर्किंग सिस्टम जो लोग बच्चे पढ़ते लिखते हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, जो भी ये कोरोना काल में सिस्टम है, वो लैपटॉप उन्होंने कोरोना काल के ही पहले बांटा, ताकि लड़के अग्रेसित हों पढ़ने लिए, शिक्षा जो हमारी आगे जाए। क्योंकि 2 साल से बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, और सर 1-2 साल में बता रहे हैं कि जो भी कुछ आता था सब भूल गए। और ऑनलाइन का सिस्टम, सर बच्चे हैं ऑनलाइन मोबाइल पे कितना पढ़ सकते हैं? छोटे छोटे बच्चों को अगर माँ बाप पढ़ाए नहीं तो उनको कुछ नहीं आ रहा। स्कूल में जाते तो एक डर बना होता है, परिवार में बच्चे होते हैं क्या ढीले रहते हैं, लेकिन स्कूल में जाते हैं शिक्षा और टीचरों से भी डरते हैं सर। डरने के अलावा उनके अंदर भाव होता है कि उनको अलग अलग तरह के बच्चे मिलते हैं, संस्कार मिलता है उस तरह का। एक परिवार में रह के छोटे वर्ग के बच्चे जो होते हैं उनको शिक्षाएं नहीं मिलती, स्कूल में जाते हैं हर वर्ग के बच्चे मिलते हैं अच्छे, और क्वालिटी जो मास्टर में जो क्वालिटियाँ होती हैं सब अपनी 100% मास्टर लोग देते हैं। घर पे कौन सा पढ़ाई, जो घर में पढ़े माँ बाप नहीं पढ़े तो कहाँ से पढ़ाएंगे? तो हमारी जो पहले हमारा यही ध्येय है कि अखिलेश सरकार में अगर शिक्षा जो है कम से कम हम लोग जो हम पढ़ेंगे कहाँ से सर? जब हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, हम काम नहीं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, हम काम करने, हमारे बेरोजगार हम बेरोजगार हो चुके हैं। तो हमारा यही सिद्धांत है कि अखिलेश सरकार अगर बनती है तो उसमें हमारा फायदा सर रहेगा। फायदा ये है कि हमको हमारी जो शिक्षा जो मिलेगी मुफ्त मिलेगी, क्योंकि आज तक जो भी शिक्षाएं हमने पाई है अखिलेश सरकार समाजवादी रही है, कांग्रेस सरकार थी उसके पहले हमसे वो शिक्षा जो मुफ्त मिलती थी। आज हमारी शिक्षा जो हम लोग जहाँ 5 रुपए 1 रुपए 2 रुपए फीस देते थे, आज 25 रुपए 30 रुपए फीस देते हैं। तो छोटे वर्ग के लोग कहाँ से फीस दे पाएंगे? तो यही चीज हमारी अगर अखिलेश सरकार आएगी तो कम से कम हमको शिक्षा जो मुफ्त मिलेगी, और हमारा जो बेरोजगारी है कुछ हद तक दूर हो। वर्तमान जो विधायक ये हैं तो 40 साल से हैं, तो कितना विकास किए हैं, उनसे उनके कार्यों से क्या खुश हैं? सर हमारे गांव में जितने जो पिच रोड सब बने हैं सर, उन्हीं की बदौलत से बने हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे गांव में जो आज जब उनकी सरकार जब थी, अखिलेश सरकार की थी, तो विधायक जी ने जो रोड बनवाया था, आज वही रोड आज देख रहे हैं। आज ही हम वहीं से आ रहे हैं, आज को वही सी धूल मिट्टी में रिपेयरिंग किया जा रहा है। तो कहने का मतलब सर ये है कि कम से कम उस तरह का रोड बने ताकि कुछ दिन तक चले। अब देख रहे हैं हम आज ही उसको रिपेयरिंग किया जा रहा है, वहीं से आ रहे हैं, तो वही देख के आ रहे हैं सर। उसी धूल मिट्टी में जो है उस रोड को बनाया जा रहा है, तो उस प्रकार वो कितना दिन चलेगा? जो बारिश होगी सब रोड उखड़ जाएंगे सर। और जितना भी देख रहे हैं इतने गड्ढे हैं, कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे। हमारे गांव में ऐसी कंडीशन है कि कहाँ से मुक्त होगा सर? तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री से हमारा एक ही निवेदन है, कम से कम जो बातें आप कहते हैं उसको पूरा करें। हमको आपसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन यही चीज हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो भी वादे करते हैं वो पूरा हम कहाँ है। क्योंकि सर हमारे जो शिक्षा की जो सिस्टम जो है, कहने से मुंह से कहने और कागज के लिए सब नहीं होता सर, को अपने जीवन में अपने कर्मों में लाना पड़ेगा, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चे पढ़ के उस ऊंचाई को जाएंगे जिसने हमारे पूर्वज लोग सपना देखे कि एक दिन हमारा देश सोने की चिड़िया जैसा बनेगा। तो उसी तरह बनना चाहिए, और हमें चाहेंगे वो सरकार आए कि जो इस काम को पूरा करे। खबरों के पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए आदित्य न्यूज के साथ। आदित्य न्यूज के इस पेज को फॉलो करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।